हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी के दो मॉडल्स के बारे में स्टडी की और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट दो मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला मॉडल है वो है ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्टर मॉडल। पहला मॉडल है ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्टर मॉडल। ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्टर मॉडल। पिछली वीडियो में हमने बॉग एंड नॉर्मन मॉडल और एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल को पढ़ा। तो जो बॉग एंड नॉर्मन मॉडल था उसमें मेमोरी के दो कंपोनेंट्स बताए गए थे और जो एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल था उसमें मेमोरी के 3 कंपोनेंट्स बताए गए थे, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जो ये ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्टर मॉडल है इसमें मेमोरी के 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी है सबसे पहला। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम किसी भी सोर्स से परसीव करते हैं वो सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है। अब उसके बाद सेंसरी मेमोरी के बाद वो सीधे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी हमने किसी भी स्टिमुलस को परसीव किया वो इन्फॉर्मेशन सीधे हमारी सेंसरी मेमोरी में जाएगी। सेंसरी मेमोरी के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। अब जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है एड्रेस रजिस्टर। जो ब्रॉडबैंड ने बताया हुआ वो कहा है कि सेंसरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद सीधे कोई भी इन्फॉर्मेशन एड्रेस रजिस्टर में जाती है, सीधे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, वो पहले एड्रेस रजिस्टर में जाती है। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन एड्रेस रजिस्टर में जाने के बाद तब वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो, तब लास्ट में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ब्रॉडबैंड ने 4 कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। मेमोरी को किसी भी इन्फॉर्मेशन को उनकी मेमोरी में प्रोसेसिंग होने के लिए 4 कंपोनेंट्स बताए हैं। सबसे पहले हमने किसी भी स्टिमुलस को देखा, वो हमारे सीधे डायरेक्ट सेंसरी मेमोरी में गई। सेंसरी मेमोरी के बाद वो इन्फॉर्मेशन सीधे शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद वो इन्फॉर्मेशन पहले एड्रेस रजिस्टर में जाएगी, एड्रेस रजिस्टर से होते हुए लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। ये सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में तो हमें पता है, पर ये एड्रेस रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले एड्रेस रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें कुछ सब्जियों के नाम याद करने हैं, कुछ चीज़ों के नाम याद करने हैं। तो जैसे हमें सब्जियों के नाम याद करने हैं, कुछ वेजिटेबल्स के नाम याद करने हैं, तो हमें वेजिटेबल्स के 5 नेम याद करने हैं। हमें फ्रूट्स के भी 5 नेम याद करने हैं। हमें एनिमल्स के भी 5 नेम याद करने हैं। इस तरह से हमें 5, 10 या जो भी नेम हमें याद करने हैं। ये जो हमने वेजिटेबल्स देखे, वेजिटेबल्स के नाम हमें याद करने हैं, 5, 10 या जो भी हमें याद करने हैं। तो जो ये एक आइटम था, जो वेजिटेबल्स के नेम थे, एनिमल्स के नेम थे, फ्रूट्स के नेम थे, ये क्या है, सिंगल एक आइटम है। तो जिस भी आइटम को हमने देखा वो पहले हमारी सेंसरी मेमोरी में गया, सेंसरी के बाद वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया और वो आइटम सीधे शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहाँ चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। तो फिर एड्रेस रजिस्टर में क्या जाता है, एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, जहाँ पे इन चीज़ों का एड्रेस होता है। अगर हम नाम से समझें, कोई भी चीज़ हमें अगर पढ़ने में, किसी भी पढ़ाई को अगर हमें इजी बनानी है, आसान तरीके से समझना और उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें उसके नाम को भी पहले समझना पड़ेगा कि वो नाम क्या कह रहा है। कई चीज़ें हमें सिर्फ नाम देख के ही समझ में आ जाती हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब एड्रेस का हमें समझ में आ रहा है कि भाई एड्रेस किसी पते के बारे में बता रहा है, किसी चीज़ का एड्रेस बता रहा है। तो जो हमने वेजिटेबल्स के नाम पढ़े, आलू, भिंडी, गोभी, जो भी पढ़ा, वो सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई। लेकिन ये जो एक सब्जियां हैं, ये क्या है, वेजिटेबल्स जो हमने देखा, ये 5 आइटम जो थे वो किस चीज़ के ग्रुप में थे, ये वेजिटेबल्स का ग्रुप था। ये 5 आइटम्स किस चीज़ के थे, ये फ्रूट्स का ग्रुप था। ये 5 आइटम्स किस चीज़ के थे, ये एनिमल्स का ग्रुप था।
तो ये जो वेजिटेबल, एनिमल, फ्रूट्स या किसी भी तरह के ग्रुप का नाम जो होता है वो कहाँ होता है, वो एड्रेस रजिस्टर में मेंशन होता है। हम जब सेंसरी से शॉर्ट टर्म में आते हैं तो वो एड्रेस रजिस्टर में मेंशन होता है। अब हमें मान लो कि किसी लंबी लिस्ट को लर्न करना है, रिकॉल करना है। हमने कोई भी चीज़ याद की हुई है, सपोज प्रेसिडेंट के नाम हमने याद किए हुए हैं या प्राइम मिनिस्टर के नाम हमने याद किए हुए हैं। अब हमें उसको रिकॉल करना है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, पर हमें ऐसे इंडिविजुअल याद नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस रजिस्टर में हम फोकस करेंगे और वो कि भाई हमें प्रेसिडेंट का नाम याद करना है, क्योंकि हमारी मेमोरी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आइटम्स कलेक्टेड हैं। तो हम उस पर दिमाग लगाएंगे कि हाँ, उस पर फोकस करेंगे, कहाँ, एड्रेस रजिस्टर पे, कि हमें प्रेसिडेंट का नाम याद करना है, हमें रिकॉल करना है, हमें प्राइम मिनिस्टर का नाम रिकॉल करना है, हमें वेजिटेबल्स, एनिमल्स या कोई भी आइटम ऐसा हो सकता है कि हमें उसको रिकॉल करना है। तो इन्होंने जो ब्रॉडबैंड ने बताया हुआ है, उनका ये कहना है कि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी में जाएगी, शॉर्ट टर्म में जाएगी, उसके बाद एड्रेस रजिस्टर में जाएगी एंड देन लॉन्ग टर्म में लास्ट में जाएगी। तो जो आइटम्स हैं वो तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप का नाम होगा, जो वेजिटेबल या प्रेसिडेंट या इस तरीके का जो ग्रुप का नाम होगा, वो एड्रेस रजिस्टर में मेंशन होता है। अगर हम एड्रेस रजिस्टर पे थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ को रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमें वो इन्फॉर्मेशन वापस पाने में, रिकॉल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्रॉडबैंड ने अपने मॉडल में 4 कंपोनेंट्स बताए मेमोरी के। तो ये रहा ब्रॉडबैंड एड्रेस रजिस्टर मॉडल। अब जो दूसरा मॉडल है वो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल को क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया है। क्रैक एंड लॉकहार्ट ने 1972 में बताया। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में क्रैक एंड लॉकहार्ट ने बताया है कि जैसे हम पीछे देख रहे थे कि मेमोरी के 2 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स एंड 4 कंपोनेंट्स थे, पर इन्होंने कहा है कि मेमोरी का सेंसरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसा कोई कंपोनेंट नहीं होता। उस कंपोनेंट से होते हुए मेमोरी की प्रोसेसिंग नहीं होती है, बल्कि मेमोरी का अपना एक ही सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के भीतर ही सूचनाओं की अलग अलग लेवल पर उनके गुणों के आधार पर प्रोसेसिंग होती है। इस मॉडल में मेमोरी के अलग अलग कंपोनेंट्स को ना बता के एक ही कंपोनेंट को बताया गया है और ये बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी जो मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है वो सबसे पहला जो होता है वो उसके सेंसरी गुणों के आधार पर होती है, उसके संवेदी गुणों के आधार पर होती है। ये जो होता है ये उसका मेमोरी में प्रोसेसिंग करने का सबसे ऊपर का लेवल होता है, सबसे हल्का लेवल होता है और सबसे ऊपर का सुपरफिशियल लेवल होता है। और उसके बाद जो उन्होंने दूसरा बताया है, दूसरा उसकी आवाज़ के आधार पर, उसकी वॉइस के आधार पर, जो भी इंफॉर्मेशन वो गेन कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उसकी आवाज़ के आधार पर मेमोरी में प्रोसेसिंग की जाती है। ये जो आवाज़ के आधार पर प्रोसेसिंग की जाती है ये सेंसरी बेस पे जो प्रोसेसिंग होती थी उससे थोड़ा गहरे स्तर की चीज़ होती है। और तीसरा जो उन्होंने लास्ट बताया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने बताया है, वो बताया कि इसकी मीनिंग के आधार पर, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी मीनिंग क्या है, उसके अर्थ के आधार पर किसी भी सूचना को इनके हिसाब से मेमोरी में प्रोसेसिंग की जाती है। ये सबसे गहरा स्तर होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन्होंने इसको बताया हुआ क्रैक एंड लॉकहार्ट ने। तो सबसे पहला जो स्तर इन्होंने लेवल बताया वो सेंसरी गुणों के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, दूसरा जो होता है वो वॉइस के आधार पर किया जाता है और तीसरा जो होता है वो मीनिंग अर्थात अर्थ के आधार पर इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो आज की वीडियो में बस यही 2 मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।